बीते 1.5 साल से कोरोना वायरस ने एक तरह से पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेकर रखा है। कोरोना वायरस से दुनिया का कोई भी देश ऐसा बाकी नहीं है जो प्रभावित नहीं हुआ हो, पर इन दिनों यानी कि बीते 1.5 साल में कोरोना से लड़ने के खिलाफ जो वैज्ञानिक है उनकी ओर से एक बेहतरीन हथियार निकला है, वो है कोरोना वैक्सीनेशन। दुनिया के कई देशों ने कोरोना वैक्सीन को आपातकाल में अप्रूवल दिया गया है, जिसके ज़रिए वो अपने देश में कोरोना वायरस के केस है उसके ऊपर कुछ नियंत्रण ला सके। उसी तरह भारत में भी कोरोना वैक्सीन को एक बड़ा हथियार मानकर केंद्र सरकार की ओर से लगातार कोरोना वैक्सीन का व्याप ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों तक पहुंचाया जाए, ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन यानी कि 3 कोरोना वैक्सीन को भारत में अभी अप्रूवल दिया गया है, जिसमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन और अभी जो रूसी वैक्सीन है स्पुतनिक वी, उसे भारत में इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया है। आज हम आपको इस वीडियो में कोरोना वैक्सीनेशन का भारत में क्या स्थिति है उसे हम आंकड़ों के जरिए बताएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन का क्या हाल भारत में है, कितनी तेज़ी से कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है, वो हम आपको आंकड़ों के जरिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। भारत की जनसंख्या अभी करीबन 136 करोड़ के आसपास है, जिनमें से जो केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन के लिए जो वेबसाइट शुरू की गई है यानी कि कोविन वेबसाइट के मुताबिक अब तक कोरोना वैक्सीन के लिए 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। उनमें से 22 करोड़ 18,39,877 लोगों का वैक्सीन अब तक भारत में हो चुका है, यानी कि करीबन 22 करोड़ नागरिकों का वैक्सीन अब तक भारत में हो चुका है। अगर इनमें भी हम डिटेल में बात करें यानी कि पहला डोज कितने लोगों ने ले लिया है, इसका भी अगर हम आपको आंकड़ा बताएं तो करीबन 17 करोड़ 75,21,017 लोगों का पहला डोज यानी कि उन्होंने अपना पहला डोज अब तक ले लिया है। ये संख्या पूरे भारत की है। अगर भारत में कोरोना वैक्सीन के दूसरे डोज यानी कि जो नागरिक फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए हैं उन नागरिकों के आंकड़ों की बात करें तो 4,43,18,860 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है, यानी कि इतने लोग भारत देश में फुल्ली वैक्सीनेटेड अब तक हो चुके हैं। उसी तरह कोरोना वैक्सीन देने के लिए कितने सेंटर अगर भारत में चल रहे हैं उनके आंकड़ों की बात करें तो पूरे भारत में 45,389 सेंटर पर फिलहाल कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण हो रहा है, जिनमें से 43,775 जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर है, यानी कि यहाँ पर कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाती है, जबकि 1614 सेंटर भारत में ऐसे हैं जो निजी वैक्सीनेशन सेंटर है, यानी कि यहाँ पर नागरिक जो है वो शुल्क चुकाकर वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज ले रहे हैं। उसी तरह अगर हम गुजरात के कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़ों की बात करें तो गुजरात में अब तक करीबन 1,78,30,202 लोगों का कोरोना वैक्सीन लग चुका है, उन्हें पहली या दूसरी डोज लग चुकी है। इतने लोगों का गुजरात में कोरोना वैक्सीन हो चुका है। अगर हम गुजरात में भी पहली डोज कितने नागरिकों ने लगवाई है अगर उसके आंकड़ों की बात करें तो गुजरात में अब तक करीबन 1,35,82,279 लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। गुजरात में अगर दोनों डोज जितने नागरिकों ने लगवाई है उस आंकड़े की बात करें तो 42,47,918 लोगों ने फुल्ली वैक्सीनेटेड यानी कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अब तक लगवा दी है। अगर गुजरात में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटरों की भी हम बात करें तो ये आंकड़ा पहुंचता है 2305, यानी कि 2305 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर फिलहाल गुजरात में कार्यरत है, जहां पर गुजरात के नागरिक कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं, जिनमें से 2239 सेंटर सरकारी केंद्र है, यानी कि यहां पर निःशुल्क कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, जबकि करीबन 66 जितने जो सेंटर है वो प्राइवेट कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर है। यहां पर नागरिक शुल्क देकर कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज ले रहे हैं। ये वीडियो में हम आपको साथ ही में ये भी बताते हैं कि अभी अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर ये भी विवाद सामने आया था कि जो प्राइवेट जगहों पर है वहां पर पैसे देकर कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, जिस पर विपक्षी दल हमलावर हुए थे और राज्य सरकार पर दबाव बनाया था। अभी फिलहाल कुछ ही दिनों पहले अहमदाबाद में एक निजी अस्पताल के साथ मिलकर ड्राइव थ्रू में 1,000 रुपये में कोरोना वैक्सीन लगवाई जा रही थी, जिसके बारे में विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर हमलावर हुए थे। फिलहाल इस खबर के पीछे हम आपको यही बताना चाहते
दर्शाते हैं कि करीबन 136 करोड़ की जो भारत की आबादी है उनमें से अब तक करीबन 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यानी कि वैक्सीनेशन को और तेज़ करने की ज़रूरत है। जितने लोगों तक वैक्सीनेशन ज़्यादा होगा और जितने वैक्सीनेशन के दायरे में नागरिक आएंगे उतने ही हर्ड इम्यूनिटी बनेगी और उससे ही कोरोना संक्रमण को भारत में रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों की ओर से बताया जा रहा है कि तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है, तब वैक्सीनेशन के जो ये प्रयास है उसे तेज़ करने की ज़रूरत है। हालांकि केंद्र सरकार भी जो इमरजेंसी अप्रूवल वाली वैक्सीन है उसे और ज़्यादा कंपनी मैन्युफैक्चर करे उसके लिए ज़रूरी मंजूरी भी लगातार दे रही है। तब ये पूरी खबर हम आपको वैक्सीनेशन से जुड़े आंकड़े के बारे में इसमें हमने आपको बताया। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज़ आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज़ की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।